हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत में हमें पॉल हेमन दिखाई देते हैं। उनके साथ ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड और लोगन पॉल भी होते हैं। पॉल हेमन कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। मेरे पास एक विजन है वॉर गेम्स के लिए और ये सीख हर इंसान को मैं देना चाहता हूँ। वॉर गेम्स में 5 हीरो, 5 मेन इवेंट सुपरस्टार लॉक होंगे एक डबल केज में, जहां ब्रॉन ब्रेकर सबको तबाह कर सकता है। 5 हीरोज, 5 वॉर गेम्स पार्टिसिपेट जो लॉक होंगे डबल केज में, जहां बस सुनामी सुनामी सुनामी, ओरिजिनल ट्राइबल थीफ। 5 हीरो, 5 मेन इवेंट सुपरस्टार, लेकिन एक स्ट्रेटेजी को यूज करना पड़ेगा जो किसी को ना पता हो, जो साबित कर दे, जो नॉर्मल ह्यूमन के लिए बहाना ना बने। एक ऐसा प्लान जो शैतान भी मांगे कि ये कैसा प्लान था। इसलिए मैं तुम्हें देता हूं लोगन पॉल। लोगन पॉल माइक लेते हैं, क्राउड बू करता है। लोगन पॉल कहते हैं, तुम सब चुप हो जाओ, मुझे बहुत कुछ कहना है। तभी यहाँ ऊसोस की एंट्री हो जाती है। जे ऊसो कहते हैं, लोगन पॉल मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। पॉल हेमन, तुम ठीक हो ना? बस तुम्हारी पूरी टीम की बुरी हालत कर दी थी रॉपर हमने। पॉल हेमन कहते हैं, तुमने गलती करी, तुमने लोगन पॉल को गुस्सा दिला दिया है। दूसरी बात ये मैं क्लियर कर दूं, जब मैं ब्लड लाइन के लिए करा था, मैंने ये किया था क्योंकि रोमन रेंस परिवार खा नहीं सकता था, इसलिए मैंने बताया था नंबर गेम काम करते हैं हम 1 2 3 4 और तुम बस 2। तुम्हारे पास नंबर्स नहीं है, लगता है पिटोगे तुम यहाँ। इतने बेवकूफ हो जो अभी भी खड़े रहोगे। जिम्मी ऊसो कहते हैं, उनको समझ में आ रहा है, हमने सीखा है तुमसे, पर ये स्मैकडाउन है और तुम्हें लगता है ऊसोस अकेले आएंगे। तभी कॉडी रूड्स का थीम म्यूजिक बजता है, बट कॉडी रूड्स आते नहीं हैं। तभी स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि ड्रू मैकइंटायर एक बस से उतरते हैं और पीछे से पिटी हालत में कॉडी रूड्स अधमरे लटके होते हैं। ये देख के ऊसोस भागते हैं बाहर बस की तरफ, वहां जाके कॉडी रूड्स को वो देखते हैं। अब ये सब मिलके निक एल्डिस, जे ऊसो, जिम्मी ऊसो और कुछ मेडिकल स्टाफ वगैरह, ऑफिशियल वगैरह कॉडी रूड्स को उतार के वहीं लटा लेते हैं। तभी ड्रू मैकइंटायर कार में आते हैं और कहते हैं वॉर गेम्स, और कह के भाग जाते हैं। निक एल्डिस उठ के पीछे भागते हैं, बट ड्रू मैकइंटायर तब तक भाग लेते हैं। इसके बाद हमें यूएस टाइटल के लिए इलिजा ड्रैगनो वर्सेस जेडी मैकडोना के बीच मैच दिखा। मुझे यूएस टाइटल को लेके जो मैचेस दिख रहे हैं उसमें जरा भी मजा नहीं आ रहा है। सैमी ज़ेन चैंपियन थे, तब भी कोई फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस टाइटल को लेके नहीं दिखाई, और जब से ये भाई साहब इलिजा चैंपियन बने हैं तब से भी कोई फ्यूड नहीं है। 35 डेज हो चुके हैं इन भाई साहब को चैंपियन बने हुए और कोई स्टोरी लाइन नहीं है इस टाइटल को लेके। बस ओपन चैलेंज ही दिखाई दे रहे हैं, और मैच शुरू होने से पहले ही पता चल जाता है कि रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि टाइटल तो हारने वाले नहीं है इतनी जल्दी भाई साहब, तो पता है रिजल्ट एंड में क्या होना है। और वही हुआ, एंड में इल्जा ने मैच जीता और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। अब बैक से निक एल्डिस होते हैं, वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तभी वहाँ लोगन पॉल, विजन और पॉल हेमन आ जाते हैं। और एक तो यार ये ब्रॉन ब्रेकर, यार ये जरा भी पसंद नहीं है मुझे, पता नहीं क्यों। जैसे ये इमोट करता है ना, वो भी मुझे पसंद नहीं है। निक एल्डिस कहते हैं, मैं क्लियर कर दूं, ये है यहाँ पे एक रीज़न के लिए ब्रॉनसन रीड, क्योंकि इसका मैच है। जैसे ड्रू मैकइंटायर की सिचुएशन में है, ये वॉर गेम्स नहीं है, ये स्मैकडाउन है। मेरी बात करोगे तो वो भी सस्पेंडेड है। पॉल हेमन कहते हैं, पता है सस्पेंडेड है, वो अंदर तो नहीं आया, मेरे साथ तुम गुस्सा मत करो निक। अब हमें कार्मेलो वर्सेस ट्रकनोमा ब्रॉनसन रीड के बीच लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट का मैच दिखा। ब्रॉनसन रीड के साथ पॉल हेमन आए थे, मैच शुरू हुआ और ब्रॉनसन रीड ने मसलना शुरू कर दिया कार्मेलो को। कंट्रोल ब्रॉनसन रीड पे था। अब कार्मेलो अपने दांव पेच दिखाते हैं और रिंग से ब्रॉनसन रीड को बाहर कर देते हैं। तभी रिंग साइड लोगन पॉल और खजेला ब्रॉन ब्रेकर भी आ जाता है। अब निक एल्डिस से ये पूछो, इनको बैन नहीं कर सकते हो मैच के दौरान? क्यों नहीं बैन कर रहे हो? अब इन्होंने वही करा, रेफरी को उलझाया, दूसरी साइड से कार्मेलो पे अटैक हुआ। कार्मेलो ने अच्छा दम दिखाया, कार्मेलो ने तीनों पे शानदार डैब लगाई। बस खजेले को खुजली हुई, उतार के टी शर्ट स्पीयर देने को तैयार था वो कार्मेलो को। तभी बीच में जे ऊसो आके सुपर किक देते हैं। जिम्मी भी आते हैं, वो लोगन पॉल और ब्रॉन ब्रेकर दोनों में मार देते हैं। अब पॉल हेमन रेफरी को अपनी साइड फंसाए होते हैं। तभी कॉडी रूड्स आके ब्रॉनसन रीड को रिंग साइड कॉडी कटर देते हैं। रिंग में कार्मेलो को उठा के डालते हैं। ब्रॉनसन रीड डबल काउंट आउट से मैच हार जाते हैं, क्योंकि वो रिंग में नहीं एंटर हो पाए 10 काउंट से पहले, और ये मैच कार्मेलो जीत लेते हैं। कॉडी अब माइक लेते हैं और कहते हैं, ड्रू देख, मैंने तेरी कहानी खत्म कर दी थी, बट फिर से शुरू करनी पड़ेगी। ब्रेकर तू किधर है? हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो स्टाइनर रोड से कभी बेहतर नहीं हो सकते हैं। लोगन पॉल ड्रोन लेके आ, फ्लिप कर, और ब्रॉक लेसनर तू भूल मत लास्ट वर्ड क्या था। ऐसा लगता है मैं तुझे एक बार नहीं 2 बार हराने वाला हूँ। पॉल हेमन, मैंने जो भी सीखा है रेसलमेनिया फोटो से, मैं तुझे
पता है मैंने क्या डिस्कवर करा है, हमारे रिश्ते वो कभी अच्छे नहीं हो पाएंगे। वॉर गेम्स ये कोई मैच नहीं है, ये मेरा राइट है। अब हमें DIY वर्सेस फ्रैक्सियम के बीच मैच दिखा, रिंग साइड कैंडिस लेरे भी थी, बढ़िया मैच दिखा इन दोनों टीम के बीच में। फ्रैक्सियम ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में अपने मूव से, जिसे देख के भाई मज़ा आ गया। DIY को देख के अब उतना मज़ा नहीं आता है। एंड में कैंडिस लेरे ने क्या रेफरी से बच के एक्सियम का मास्क उतार दिया और जॉनी ने पिन करके मैच जीत लिया। अब शार्लेट फ्लेयर और रेहा रिप्ले टेबल के पास बैठी दिखाई दी। रेहा रिप्ले कहती हैं कि देखो जो भी हुआ हमारे बीच सिर्फ ये साबित करने के लिए कौन बेस्ट है। मैं होना चाहती थी बेस्ट, तुम भी होना चाहती थी बेस्ट, मैं नहीं चाहती मैं वापस उस रास्ते पे जाऊं, ये सब किनारे करना चाहती हूं। जो भी हमने एक साथ देखा है मैं हमेशा तेरी रिस्पेक्ट करती हूँ। तू किसके साथ जाना चाहती है, किसके साथ तू साइड बाय साइड रहना चाहती है, मैं कहूँगी शार्लेट फ्लेयर। शार्लेट फ्लेयर कहती है सही है, तुम बिलीव कर सकती हो मेरे पे। रेहा रिप्ले कहती है तुम भी मेरे पे बिलीव कर सकती हो। अब हमें फिन बैलर वर्सेस पेंटा के बीच लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट का मैच दिखा। बैल बजते ही पेंटा बैलर पे टूट पड़े। अब बैलर भी पटक के पंचेस लगाते हैं, पेंटा पलटवार करके कंट्रोल बनाते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में, क्योंकि जजमेंट डे की साइड से कोई इंटरफेरेंस नहीं थी इस मैच में, इसलिए भी मैच थोड़ा अच्छा लगा। एंड में मैच पेंटा मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर देके जीत लेते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। अब हमें सोलो सिकोआ अपने फैक्शन के साथ दिखाई दी है बैक स्टेज। सोलो कहते हैं मुबारक हो पेंटा, आज रात तुम्हारी रात थी, लेकिन मंडे आते ही तुम्हारा टाइम ख़त्म, क्योंकि अब मेरा टाइम है, क्योंकि माय फैमिली ट्री का टाइम है अब। इसलिए नेक्स्ट वीक 5-on-5 ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच में सेमी जैन तुम्हें अंदाज़ा नहीं है तुम किसको फेस करने वाले हो। क्या तुम वाकई में सोचते हो तुम्हारे बॉयज़ में इतना दम है कि तुम हमारे सामने टिक पाओगे? नाकामुरा को हम जापान भेजेंगे। मोटर सिटी मशीन गन, तुम में इतने कारतूस नहीं है जो तुम हमें फेस कर पाओ। सेमी जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तू और मैं तुझे गिरा दूंगा हमेशा के लिए। अब मेन इवेंट में वुमेन्स वॉर गेम्स में टीम रेहा का 5th मेंबर कौन है ये वो अनाउंस करने के लिए रिंग में आती हैं। रिंग में अलेक्सा ब्लेस, रेहा रिप्ले, इयो स्काई और शार्लेट फ्लेयर भी होती हैं। काबुकी वॉरियर्स, नाया जैक्स और लैश लेजेंडर हम पहले से ज़्यादा यूनाइटेड हैं और ये तुम्हारे लिए दिक्कत होने वाली है। फिर वो कहती हैं कि हमारी 5th मेंबर तभी म्यूजिक हिट होता है एजे ली का, उनकी एंट्री होती है तभी पीछे से रिंग में इन चारों पे काबुकी वॉरियर्स, नाया जैक्स और लैश लेजेंडर अटैक कर देती हैं। एजे ली भाग के आती हैं, जैसे ही रिंग के पास आती हैं बेकी लिंच एजे ली पर अटैक कर देती हैं और बुरी तरह से एजे ली में मार देती हैं। रिंग में रेहा रिप्ले पलटवार करने की कोशिश करती हैं, बट नंबर गेम्स में कहाँ टिक पाएंगी। काबुकी वॉरियर्स, नाया जैक्स, लैश लेजेंडर के साथ अब बेकी लिंच भी ज्वाइन हो जाती हैं। दोनों टीम के मेंबर कंप्लीट हो जाते हैं वुमेन्स वॉर गेम्स के लिए और यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। अब आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर का कॉडी रूड्स पर बुरी तरह से अटैक दिखाया, हालांकि एक भी पंच पड़ता हुआ नहीं दिखाया। गेट खोला और कॉडी रूड्स पिटे हुए हालत में लटके हुए मिले हमें। अब सबसे बड़ी बात, ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन से सस्पेंडेड है, तो ड्रू मैकिंटायर लॉजिकली देखा जाए तो वो एरिना के अंदर आए नहीं, उन्होंने भारी कॉडी रूड्स का हिसाब किताब कर दिया। वहीं मुझे समझ में ये नहीं आता है कि निक एल्डिस को जब इतनी परेशानी है तो भाई इनको बैन करो ना रिंग साइड से, लेकिन बैन कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि भाई सर्वाइवर सीरीज का बिल्डअप कैसे दिखाया जाएगा। आपको बता दूं CM पंक, OTC के बड़े चैंट्स लग रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर होंगे नहीं क्योंकि उन्हें रॉ पर दिखाई देना है। वहीं कार्मेलो हेज और पेंटा क्वालिफाई कर चुके हैं जॉन सीना वाले जो टूर्नामेंट में आगे एक नेक्स्ट राउंड के लिए। वहीं जिस तरह से आज कॉडी रूड्स ऊसोस ने ब्रॉन्सन रीड को मैच हरवाया है वो काफ़ी अच्छा था, देखने में मज़ा आया। और यार ये ब्रॉन ब्रेकर को इसको देख करके पता नहीं मुझे क्यों मज़ा नहीं आता है बस। अब रॉ के एपिसोड से अगर स्मैकडाउन को कंपेयर करें तो भाई रॉ का एपिसोड पहाड़ है और ये स्मैकडाउन का एपिसोड चुइया है, क्योंकि रॉ के एपिसोड में WWE ने इतनी स्टार पावर भर दी है और स्मैकडाउन में कुछ भी नहीं है। स्मैकडाउन में क्या दिख रहा है वही दिख रहा है, वो भी सर्वाइवर सीरीज की वजह से दिख रहा है, वरना वो भी नहीं दिखाई देगा। तो आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।